विश्व के सभी विश्वासियों भाई बहनों को यीशु बचाता प्रेयर टावर नागपुर की ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आज की आराधना करने से पहले हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज के संगति के लिए। प्रभु, आपने हमारे जीवन में दिया कि हम एक बार फिर आपके चरणों में बैठकर अपने जीवित परमेश्वर की महिमा कर सके, बड़ाई कर सके। इस बात के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। यह समय प्रभु हमें आपकी ओर से मिला है ताकि हम अपने परमेश्वर को आदर देने वाले बन सके। प्रभु, इस समय इस संगत में प्रभु हमें आपकी जरूरत है। प्रभु, आपके लोगों को आपकी जरूरत है। प्रभु, आपके लोगों को आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान, आपकी समझ की जरूरत है प्रभु, ताकि आज के वचन के द्वारा हर एक लोग, हर एक व्यक्ति प्रभु आशीष, उन्नति और सफलता को पाने वाले बने और प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले बने। धन्यवाद प्रभु। इस मीटिंग को, इस सभा को प्रभु हम तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा यीशु मसीह हम आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु रात्रि के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा करेंगे। आप भी हमारे साथ ताली बजाते हुए प्रभु की जय जयकार करें। हमारी टीम है जो परमेश्वर के भक्ति और स्तुति करेंगे।
सुबोध पॉल है जो हमारे बीच में वचन को लेकर आएंगे और वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। क्यों ना हम इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे और पास्टर साहब के लिए प्रार्थना करेंगे कि वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करे। अपने आंखों को बंद करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर प्रभु आपने एक बार फिर हमें तेरी भक्ति, तेरी आराधना और तेरे वचन को बांटने के लिए प्रभु खड़ा किया, ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर की गवाही लोगों तक पहुंचाने वाले बन सके। विशेष करके हम प्रार्थना करते प्रभु तेरे दास के लिए। प्रभु आप अपने हाथों से उन्हें छू लीजिए प्रभु, अपनी सामर्थ्य प्रभु आप उन्हें भर दे राजा। और जो भोजन आपने हमारे लिए रखा है परमेश्वर राजा, उस भोजन से आज हमें तृप्त कर दो। तेरे दास की मदद और सहायता कर, ताकि तेरे जीवित वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति प्रभु आज आशीष को पाने वाले बन सके। सारा आदर महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने आज का दिन हमें दिया है कि उसके चरणों में बैठकर उसकी भक्ति, उसकी आराधना, उसके नाम की हम जय जयकार करें। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर विश्व के सभी विश्वासी भाई बहन जो इसे सुन रहे हैं, आज का वचन उनके जीवन के अंदर परमेश्वर एक अद्भुत काम करेगा, क्योंकि हम इस बात का विश्वास करते हैं। विशेष प्रकार से परमेश्वर ने हमको समय दिया है, उसके वचन के साथ हम आज देखेंगे। आज का विषय है हर विश्वासी सामर्थ की आग जलाकर बहुतों को आग में से झपट कर बाहर निकाले। विश्व का हर विश्वासी, हर सेवक, हर पास्टर, पासवान, हर दास दासी सामर्थ की आग जलाकर बहुतों को आग में से झपट कर बाहर निकाले। कौन सी आग कहाँ जल रही है और ये आग किसने जलाई है, इसके ऊपर थोड़ा हम विचार करेंगे। आज सभी लोग जानते हैं विश्व के कोने कोने में कोरोना वायरस ने जो लोगों के दिलो दिमाग में आग जलाई है, उसे हर विश्वासी, हर अंगीकार करने वाला व्यक्ति, हर परिवार जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, उस आग को बुझा सकता है। हम देखें आज वचन के साथ वो कौन कौन सी आग है जो कोरोना वायरस ने जलाई है। डर, भय, बीमारी, महामारी, गरीबी, बेरोजगारी, फालतूपन, सुनसान, कई प्रश्नों के साथ आज विश्वासी परिवार, आज पासवान, अंगीकार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपने घर के अंदर कैद है, चुपचाप घर के अंदर बैठा हुआ है। हम देखेंगे हर जाति, हर समाज, हर धर्म के लोग, हर विद्वान ज्ञानी लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है चारों तरफ। इस महामारी का असर काम खत्म होने के बजाय दिन पर दिन और भी यह महामारी कोरोना वायरस लोगों के जीवन में फैलता जा रहा है और काम आगे बढ़ता जा रहा है।
पूरा विश्व, लोगों का माइंड डिस्टर्ब है। नौकरी, काम धंधा, बिजनेस, घर परिवार, ऑफिस, स्कूल, बाजार, गाड़ी, ट्रेन, बस, सब कुछ बंद है। एक विश्वासी, एक पासवान भी परेशान है। आज कोरोना ने, वायरस ने सारे विश्व के अंदर आग जलाई है। अगर देखा जाए विश्वासी के लिए कोरोना वायरस की परिभाषा एक विश्वासी के लिए देखा जाए तो बड़ी अद्भुत हमको दिखाई देती है। और ये परिभाषा इस प्रकार से है, वो से कोरोना, वो से कोई भी विश्वासी कोई भी काम विश्वासी के लिए मुश्किल, असंभव वायरस के सामने कठिन नहीं है। एक विश्वासी प्रार्थना करने वाला, एक विश्वासी अंगीकार करने वाला, एक विश्वासी वचन पढ़ने वाला, उसके सामने कोरोना वायरस कोई बड़ा, कोई भारी काम नहीं है। रोज से होता है रोकने वाली हर दीवार को हर विश्वासी, चाहे कितनी भी बड़ी दीवार हमारे जीवन के आगे, हमारे परिवार के आगे खड़ी ना हो जाए, कितनी भी बड़ी समस्या, बड़ी मजबूत समस्या क्यों नहीं हो, कोरोना वायरस, एक तो क्या अगर 1000 कोरोना वायरस भी आ जाए तो हर विश्वासी उस कोरोना वायरस की ताकत को, उसके असर को तोड़ सकता है। और ना से विश्वासी के लिए कोरोना की परिभाषा है, ना से नादान, ना समझ मत बनो। परमेश्वर ने तुम्हें वीर सिपाही, सैनिक, योद्धा और विद्वान और ज्ञानी तुमको बनाया है। और अगर देखा जाए कोरोना के बारे में विश्व के अन्य लोगों के लिए, अन्य समाज के लोगों के लिए, चाहे वो कितने भी विद्वान, ज्ञानी, अमीर क्यों नहीं हो, उनके लिए अगर देखा जाए तो कोई भी दवा, कोई भी डॉक्टर या कोई भी मार्ग या बीमारी समझ में नहीं आ रही। वो एक बार बाइबल को जरूर पढ़े, उसमें समझ में आने लगेगी कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। रो का मतलब है संसार के, विश्व के लोगों के लिए रोकने वाली हर सामर्थ को एक विश्वासी तोड़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वासी को इसलिए रखा है। हर बीमारी, हर वायरस के डर से, भय से हर एक जन मुक्त और आजाद हो सकता है। और ना से मतलब है नाश होने से यीशु मसीह आपको बचा सकता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, रोमियो 10:13 में, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। विश्व के करोड़ों लोगों ने जब यीशु मसीह का नाम लिया, बीमारी की समस्या में जब डूबे हुए थे, डर भय की चिंता में जब डूबे हुए थे, गड़बड़ी की आत्मा ने उनको घेर रखा था, अशांति के साथ वो डूबे हुए थे, कोई समझ में नहीं रहा आप क्या करें, जब उन लोगों ने यीशु मसीह का नाम लिया तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुटकारा
दिया। आज हम देखेंगे इस संसार के अंदर दिन पर दिन कोरोना फैलता जा रहा है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोग निराश हैं, दुखी हैं, कमजोर हैं। बहुत से लोगों ने अपने परमेश्वर के प्रति, विश्वास के प्रति, परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रति कमजोर होते जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें इस कोरोना से, समस्या से, बीमारी से, चिंता से, कठिनाई से, कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, मैं उसे छुटकारा दूंगा। तुम छुटकारा पाओगे। मेरे नाम की सामर्थ्य से शत्रु महामारी को तुम नाश करोगे। मेरे नाम से लोगों को जो बंद है, जो शैतान की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जो बीमारी में कैद हैं, जो अशांति में डूबे हुए हैं, जिनके बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई डॉक्टर दवा नहीं है, उन बंधनों से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। परमेश्वर दो बातें बता रहा है। पहली बात है, यहूदा 1 अध्याय के अंदर एक अध्याय का 22 और 23 पद में लिखा है, उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। ये विश्वासी सेवक, पासवान, दास दासियों का, प्रभु के बेटे बेटियों का ये काम है। बहुतों को आग में से झपट कर अब निकालने का समय आ गया है। इससे पहले जो शंका में है, जो विश्वास के प्रति कमजोर हो गए हैं, जो परमेश्वर के वचन के प्रति कमजोर हो गए हैं, जो निराश और दुखी हैं, जो परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रति कमजोर हो गए हैं, शंका में है, उन्हें परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में बताओ। जैसे 10 सिक्के वाली स्त्री ने आग जलाई, सिक्का खो गया, दिया जलाया, अंधकार में ढूंढती रही, तब तक ढूंढती रही जब तक कि उसको वो सिक्का नहीं मिला। उसने काम धंधा, खाना पीना, उठना बैठना, आराम सब कुछ उसने बंद कर दिया। दिया जलाया, खाट के नीचे, पलंग के नीचे, अलमारी के नीचे ढूंढती रही, झाड़ू लगाती रही, मेहनत परिश्रम करती रही। वो आग उसे उस सिक्के के पास लेके गई और उसका खोया हुआ सिक्का मिल गया। लूका 15:8 से 10 पद के बीच में यह उदाहरण आपको मिलेगा। जैसे 18 साल से उबड़ी स्त्री ने एक आग जलाई। लूका 13 अध्याय 10 से 17 पद के बीच में आपको उदाहरण मिलेगा। 18 साल से कुबड़ी है, इसके बाद भी वो परमेश्वर के भवन में जा रही है, भक्ति आराधना कर रही है, वचन पढ़ रही है, अंगीकार कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि मैं यीशु के नाम से भली चंगी हो गई। मैं बीमार नहीं, मैं दुखी नहीं, मैं लाचार नहीं, मैं कमजोर नहीं, मैं निराश नहीं। परमेश्वर के सामर्थ्य की आग, परमेश्वर के प्रेम की आग, परमेश्वर के वचन की आग उसने जलाई। एक समय ऐसा आया, उसके आग जलाने से, सामर्थ्य की आग जलाने से, जीवित वचन की आग जलाने से यीशु मसीह ने उसको देखा, उसे पास बुलाया और उससे कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। लूका 19 अध्याय के अंदर जक्कई नाम का एक व्यक्ति है, अन्य जाति है, वो विश्वासी नहीं है, कभी उसने बाइबल नहीं पढ़ी, कभी वो चर्च में नहीं गया। किसी विश्वासी ने उसको बताया, किसी भाई बहन ने उसको बताया, किसी पास्टर पासवान ने, दास दासियों ने उसको बताया कि यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास करेगा
तेरे पारिवारिक जीवन, तेरे आत्मिक जीवन, तेरे संसारिक जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े काम करेगा। शायद जक्कई का परिवार दुखी, निर्बल, लाचार, कमजोर, बीमारी का सामना करने वाला परिवार हो। जब जक्कई को मालूम पड़ा कि यीशु मसीह मेरे मोहल्ले में आए हुए हैं और जक्कई ड्यूटी पर पहुंच गया, तो जक्कई ने ये नहीं कहा कि आज तो मैं ड्यूटी पर आ गया, अब मैं और कभी यीशु मसीह से मुलाकात करूंगा। जक्कई ने एक आग लगाई, यीशु से मिलने की आग, यीशु से बात करने की आग, यीशु को देखने की आग, यीशु से चंगाई छुटकारा पाने की आग, यीशु को अपने घर ले जाने की आग, तमाम अंधकार की ताकतों से बाहर आने के लिए, तमाम बीमारी के प्रभाव से बाहर आने के लिए जक्कई ने यीशु मसीह के प्रति एक आग जलाई। आज वो आग आपको और मुझे अपने घर में, अपने कलीसिया में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने देश में, वो आग आज मुझे और आपको यीशु मसीह के नाम की जलाना है। वो आग मुझे और आपको सामर्थी परमेश्वर के नाम से लोगों के दिलों में जलाना है, ताकि लोग कोरोना वायरस की आग से संसार के तमाम सवालों का जवाब उन्हें नहीं मिला, संसार की हजारों बीमारी, हजारों गरीबी, हजारों कर्ज, हजारों चिंता, लड़ाई झगड़े, अशांति, निराशपन, बांझपन, अकेलापन, मायूसपन से लोग बाहर आने वाले बन सके। दाऊद बहुत छोटा होने के बाद दाऊद ने एक आग जलाई, परमेश्वर के नाम की, परमेश्वर के सामर्थ की और परमेश्वर के प्रेम की आग दाऊद ने जलाई। एक भयंकर वायरस, एक भयंकर शत्रु, एक भयंकर विरोधी के प्रति दाऊद ने आग जलाई, और वो वायरस था गोलियत वायरस के प्रति दाऊद ने आग जलाई। मेरे साथ आप लोग निकाल सकते हैं पहला शमूएल 17 अध्याय। दाऊद 16 साल का है, 17 साल का है, 15 साल का है। 17 अध्याय के अंदर बाइबल बताती है लाली झलकती थी। कम उम्र का था दाऊद, लेकिन दाऊद के मन के अंदर, दाऊद के जीवन के अंदर परमेश्वर की आग, परमेश्वर के सामर्थ की आग सदा जलती थी। परमेश्वर के प्रेम की आग को लेकर वो सदा चलता था, परमेश्वर की सामर्थ को लेकर वो सदा चलता था। पूरा 17 अध्याय के ऊपर आज हम विचार करेंगे। दाऊद ने कैसे गोलियत वायरस के ऊपर जय प्राप्त की। मैं और आप, हमारे और आपके विश्वासी, हमारे और आपके क्षेत्र के लोग, हमारे और आपके पड़ोसी, हमारे और आपके गांव शहर के लोग कैसे कोरोना वायरस के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं, आज हम इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। भयंकर शत्रु, भयंकर महामारी गोलियत के द्वारा, भयंकर मृत्यु का वायरस वीर गोलियत के नाम से जब फैला, दाऊद ने उसका सामना किया। राजा, पास्टर, विश्वासी, उस क्षेत्र के इस्राएली लोग, उस देश के इस्राएली लोग, बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी लोग गोलियत से डर गए, और दाऊद ने उन्हें नियम बताया कि तुम इस वायरस से, इस डर से, इस विरोधी शत्रु से, जो बड़ा डिल्डोल है, बड़ा ताकतवर है, इससे तुम बच
सकते हो। वो वीर योद्धा गोलियत के प्रभाव से उसने 4 बार विश्वासी लोग, राजाओं को, पास्टरों को, भाई बहनों को, वहां के विश्वास करने वाले लोगों को, विद्वान ज्ञानी लोगों को 4 बार उसने ललकारा, 4 बार उसने गिराने की कोशिश की, 4 बार उसने लोगों को नाश करने की कोशिश की, 4 बार उसने गुलाम बनाने की कोशिश की। मैं आपके सामने पढ़ता हूं पहला शमूएल इसका 17 अध्याय और इसका 8 पद लिखा है। पहले गोलियत वायरस की ललकार, 8 पद, पहला शमूएल 17 अध्याय का 8 पद। वह खड़ा होकर इस्राएली पापियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? इस्राएली लोगों को ललकार कर बोला, तुमने मेरे साथ लड़ाई करने के लिए तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अपने में से एक पुरुष को चुनो और उसे मेरे पास भेजो ताकि मैं उससे युद्ध करूंगा। ये गोलियत वायरस की पहली ललकार थी। दूसरी ललकार उसकी थी 9 पद के अंदर, यदि वो मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। पूरे क्षेत्र के लोगों को, पासवान, पास्टर, विश्वासी, ज्ञानी, विद्वान, सब लोगों को मेरा गुलाम बनना पड़ेगा, मेरे अधीन रहना पड़ेगा, मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी सेवा करना पड़ेगी। लोगों को गुलाम बनाना चाहता था वीर योद्धा गोलियत वायरस। तीसरी उसकी पुकार थी विश्वासी पासवान कलीसिया के प्रति। 10 पद में लिखा है, फिर वह फलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पातियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो। इस्राएली पुरुष को ललकारता हूं, छोटा समझता हूं, कमजोर करता हूं, मैं नाश करता हूं इस्राएली लोगों को जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। और गोलियत वायरस की चौथी पुकार थी 16 पद में, वो फलिस्ती, वो गोलियत, वो वायरस, वो शत्रु, वो शैतान तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। 40 दिन तक सुबह और शाम परमेश्वर के लोगों को धमकी देता था, नाश करता था। वहां के लोगों को समझ में नहीं आया कि इस क्षेत्र के अंदर से हम छुटकारा कैसे प्राप्त करें, इस गोलियत के गुलामी से, इस गोलियत की धमकी से, इस गोलियत की मार से हम छुटकारा कैसे प्राप्त करें, हम कैसे आजाद हों। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। आज भी कोरोना वायरस से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे छुटकारा प्राप्त करें। वहां के लोगों ने जब 4 बार जब गोलियत ने जब ललकारा तो हम देख सकते हैं 11 पद के अंदर क्या लिखा है, इसका परिणाम क्या हुआ। 11 पद में, पहला शमूएल 17 अध्याय के 11 पद में, उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल प्रभु का सेवक दास और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। आज विश्व डर के मारे, कोरोना वायरस के डर के मारे, कोरोना वायरस के प्रभाव मृत्यु के मारे, डर के मारे अपने घर के अंदर बंद है, दुकान बंद करके अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, नौकरी काम धंधा बिजनेस बंद करके अपने घर के अंदर बैठा है, बच्चों के स्कूल पढ़ाई लिखाई आना जाना सब बंद करके
सारा परिवार आज डर के मारे घर के अंदर बैठा हुआ है। ऐसे समय में दाऊद परमेश्वर का बेटा आपको ये बता रहा है कि सामर्थ की आग जलाकर आप भी बहुतों को आग में से झपटकर बाहर निकाल सकते हैं। परमेश्वर आपके द्वारा सामर्थ की आग लोगों के बीच में जलाना चाहता है। परमेश्वर विश्व का हर विश्वासी के द्वारा चंगाई की आग, आनंद की आग, सुख चैन की आग, इस अंधकार, इस मृत्यु से बाहर आने की आग प्रभु अपने बच्चों के द्वारा जलाना चाहता है। परमेश्वर अपने सेवक दास दासियों के द्वारा इस आग को जलाना चाहता है कि कोरोना वायरस से बहुत सी आत्माएं बचे और वो परमेश्वर की सामर्थ को जाने। और आज का जो संदेश है, इसका विषय है, वचन है, विश्व के हर विश्वासी को आज का वचन सिखा रहा है। दाऊद मुझे और आपको बता रहा है, दाऊद मुझे और आपको समझा रहा है, तुम भी इस बड़े भयंकर महामारी से, कोरोना वायरस से तुम बच सकते हो। पहला शमूएल पूरा 17 अध्याय के अंदर बहुत सी बातें आपको मिलेगी, लेकिन कम समय होने के साथ साथ हम केवल दाऊद ने 9 प्रकार की आग जलाई, 9 प्रकार की आग जलाकर उसने गोलियत के ऊपर विजय प्राप्त की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप भी और इस संदेश को सुनने वाले भारत के सभी लोग, सभी भाई बहन, आप भी दाऊद के समान 9 बातों को सुनकर, 9 बातों के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को लेकर, परमेश्वर के नाम का अंगीकार करके आप भी इस भयंकर महामारी से बच सकते हैं। आपका परिवार बच सकता है, आपकी कलीसिया बच सकती है, आपके क्षेत्र के लोग, आपके मित्र पड़ोसी, आपके गांव, आपका शहर और आपका देश भी बच सकता है। मैं आपके सामने 9 बातें रखना चाहता हूं। पहली बात, दाऊद ने जो आग जलाई, वो पहली बात है पद 23 के अंदर। वो उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फलिश्तियों की पातियों में से वो वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वो फलिश्ती योद्धा चढ़ आया और पहले किसी बातें करने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। पहली आग जो दाऊद ने जलाई, दाऊद ने अपने शत्रु गोलियत की बातों को सुना। आपने भी आज करीब करीब भारत के अंदर 4 महीना हो गया है, 4 महीने से आप कोरोना वायरस के बारे में नई नई बातें, नया नया असर, नया नया काम आप सुनते हुए आ रहे हैं। कहां कहां कोरोना वायरस काम नहीं कर रहा है, किसके जीवन में कोरोना वायरस काम नहीं कर रहा है। दाऊद ने जब सुना, उसने अनसुनी नहीं किया, वो चुपचाप नहीं बैठा, परंतु सुनने के बाद उसने फैसला किया, उसने निश्चय किया कि मुझे इस वायरस के प्रति, इस दुश्मन के प्रति, इस शत्रु के प्रति, जो मेरे लोगों को, मेरे पास्टर, मेरे पासवान को, मेरे कलीसिया के लोगों को, मेरे परिवार, मेरे मित्र पड़ोसी को, मेरे गांव शहर के लोगों को ये कमजोर कर रहा है। जब दाऊद ने सुना, तो सुनने के बाद दाऊद ने लोगों को बचाने के लिए, शत्रु से विद्रोह करने के लिए, शत्रु को नाश करने के लिए, गोलियत वायरस को हमेशा के लिए मिटाने के लिए एक आग जलाई। और वो आग जलाई दाऊद ने सुना, आपने सुना। आज से आपका ये काम है कि आप भी दाऊद के समान कोरोना वायरस के प्रति एक आग जलाना शुरू करें। दूसरी बात है यहाँ पर,
पद 32 के अंदर दूसरी आग जो दाऊद ने जलाई, पद 32 के अंदर 32 में लिखा है, तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। दाऊद ने अपने पास्टर शाऊल से कहा, दाऊद ने अपने कलीसिया के लोगों से कहा, दाऊद ने अपने भाई बहनों से कहा, दाऊद ने जो विश्वासी थे, जो डर रहे थे, जो कमजोर थे, जो निराश थे, उनसे कहा। दाऊद ने अपने मित्र पड़ोसी से कहा, दाऊद ने अपने गांव क्षेत्र के लोगों से कहा, किसी मनुष्य का मन गोलियत के कारण कच्चा ना हो, मैं जाकर उससे युद्ध करूंगा, मैं जाकर उससे लड़ूंगा। क्या आप 4 महीने हो गए आज भारत के अंदर, आपने कोरोना वायरस के प्रति कितना युद्ध किया है, कितनी प्रार्थना की है, कितना परमेश्वर के नाम से उसको पांव के नीचे दबाया है, कितना परमेश्वर के वचन के द्वारा आपने उसको नाश करने की कोशिश की है कि यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, यीशु की सामर्थ से और यीशु मसीह की उपस्थिति के द्वारा ये कोरोना मेरे गांव, मेरे शहर, मेरे घर, मेरी कलीसिया, मेरे क्षेत्र के अंदर से नाश हो जाए, हट जाए, मिट जाए, खत्म हो जाए। कितनी बार आपने 4 महीनों के अंदर आपने कहा है। रोमियो 8:31 में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी शत्रु कौन हो सकता है। आपके साथ परमेश्वर है। आप दाऊद के समान आपने आग नहीं जलाई। डरने वाले लोगों से, डरने वाले पासवानों से, डरने वाले दास दासियों से, डरने वाले विश्वासी भाई बहनों से आपने ये कहा नहीं कि मैं परमेश्वर के नाम से मैं खड़ा होता हूं। आओ अपन सब मिलकर परमेश्वर के नाम से इस कोरोना वायरस को नाश करते हैं। हम खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर उसे अपने पांव के नीचे दबाते हैं। रोमियो 16:31 में लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। परमेश्वर ने एक दवा दी है आपको, लेकिन उस दवा का उपयोग आपने नहीं किया, और यही वो कारण है कि 4 महीने हो रहे भारत के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में कोरोना वायरस दिन पर दिन फैलता जा रहा है। वो बड़ा खुश हो रहा है कि मुझे दबाने वाला, मुझे नाश करने वाला इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है, और जो है वो देख नहीं रहा है, वो खड़ा नहीं हो रहा है, वो मेरे पास आ नहीं रहा है, वो मुझे कमजोर नहीं समझ रहा है, बल्कि मुझसे डर रहा है। वो जानता है कि विश्वासी लोग डर रहे हैं, इसीलिए कोरोना वायरस भी विश्वासी लोगों को और भी डरा रहा है। दाऊद सिखा रहा है। दाऊद ने आग जलाई, पहली आग दाऊद ने सुना, दूसरी आग दाऊद ने कहा मैं जाकर उससे युद्ध करूंगा। अपने लोगों से कहा तुम घबराओ मत, तुम डरो मत, मैं जाकर उससे युद्ध करूंगा। और दाऊद की तीसरी आग थी दाऊद की घोषणा। 33 पद से लेकर 36 पद के बीच में, पहला शमूएल 17 अध्याय का 33 पद से लेकर 36 पद में दाऊद ने घोषणा की। दाऊद ने इस घोषणा करके एक आग जलाई। उनके पास्टर, शाऊल, राजा, विश्वासी, कलीसिया, मंडली, मित्र, पड़ोसी, घर के लोग, परिवार के लोग बोलने लगे दाऊद से, तू युद्ध नहीं कर सकता, तू लड़ नहीं सकता, तू उसका सामना नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ा वीर योद्धा है, तू कुछ भी नहीं कर सकता। तब दाऊद ने 36 से लेकर 33 से लेकर 36 पद के बीच में इस बात को प्रकट करके दिखाया कि मैं जब भेड़ और बकरियों को जब चराता था और शेर और भालू जब मेरे मेमने के बच्चों को उठाकर जब लेकर जाते थे, तो मैं परमेश्वर के नाम से उनका पीछा करता था, और शेर के मुंह से, भालू के मुंह से मेरे भेड़ के बच्चों को मैं छुड़ा लाता था। दाऊद
परमेश्वर के नाम की सामर्थ की घोषणा कर रहा है। दाऊद ये बता रहा है कि मैं परमेश्वर के नाम से सब कुछ कर सकता हूं। और दाऊद की चौथी आग जो थी, चौथी आग जो दाऊद लेकर चला, वो ये थी 40 पद के अंदर 6 बातें हैं। दाऊद के एक हाथ में लाठी, अर्थ परमेश्वर की सामर्थ। दाऊद ने नाले में से 5 चिकने पत्थर को छाटा। दाऊद ने कहा मेरा उद्धार, मेरा अनुग्रह परमेश्वर है। दाऊद ने अपनी चरवाह की थैली में, अर्थ अपने मन में, अपने जीवन में अपने परमेश्वर को पहला स्थान देकर इस बात की घोषणा की। चौथी बात, दाऊद ने झोले में रखा 5 चिकने पत्थरों को। उसका लक्ष्य, उसकी सेवा लोगों को बचाना है, किसी भी प्रकार से लोगों की संकट से बाहर निकालना है। यह गोलियत वायरस से बाहर निकलना है लोगों को। और 5वीं बात है 40 पद के अंदर दाऊद ने अपने दूसरे हाथों का उपयोग किया। दूसरे हाथ में गोफन ली, अर्थ परमेश्वर के वचन की तलवार ली। और 6वीं बात है दाऊद के पांव शत्रु के प्रति दौड़ने वाले बन गए। 40 पद के अंदर आपको ये चौथी बातें आपको पढ़ने को मिलेगी। 4 प्रकार की आग लेकर दाऊद चला, आगे बढ़ा और लोगों ने देखा। आज विश्व का हर विश्वासी को भी दाऊद के समान इस आग को लेकर आगे बढ़ना है। परमेश्वर की सामर्थ की आग आपके पास है। परमेश्वर का प्रेम आपके पास है। परमेश्वर का नाम आपके पास है। मेरे नाम के द्वारा तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मरकुस 9:23 के अंदर, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इसके बाद दाऊद की 5वीं जो आग थी वो ये थी 45 पद के अंदर। दाऊद 45 पद के अंदर 5वीं आग को लेकर चला दाऊद। और ये 5वीं आग है। 45 पद में लिखा, दाऊद ने फलिस्ती से कहा, दाऊद ने शत्रु से कहा, दाऊद ने गोलियत वायरस से कहा, आपको भी कोरोना वायरस से कहना पड़ेगा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, क्योंकि तूने उसको ललकारा है, वो मुझे जय देगा। दाऊद की 5वीं जो आग थी उसका अंगीकार परमेश्वर के प्रति आपको भी अंगीकार करना है। और दाऊद का जो संदेश था 6वीं आग, उसका संदेश था दाऊद का वह 47 पद के अंदर, उसने वही खड़े खड़े अपने लोग जो घबरा रहे, डर रहे, निराश, दुखी, कमजोर हो रहे, उनको उसने खड़े खड़े 2 मिनट का उसने संदेश दिया। और वो संदेश था 47 पद के अंदर। और यह समस्त मंडली कलीसिया जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हारे हाथ में कर देगा। मंडली के लोगों से कहा उसने कि लड़ाई परमेश्वर यहोवा की है, वो शत्रु को तुम्हारे हाथ में कर देगा। क्या कोरोना को परमेश्वर आपके पांव के नीचे दबा नहीं सकता? क्या कोरोना का असर परमेश्वर खत्म नहीं कर सकता? आपके अंगीकार करने से, आपके परमेश्वर के प्रति आग जलाने से। और 7वीं बात है जो दाऊद ने आग जलाई, दाऊद शत्रु के प्रति दौड़ कर गया उसके पास, क्योंकि दाऊद की आंखें परमेश्वर की ओर लगी थी, दाऊद की ओर नहीं लगी थी। प्रिय भाई और बहनों, विश्व के हर पासवान, सेवक, दास, दासियों, अगर आप डर रहे हैं, अगर आप निराश हैं, यदि आप दुखी हैं, यदि आप कमजोर हैं, यदि आपको कोरोना वायरस सता रहा है, आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी नजर, आपकी आंखें परमेश्वर की ओर नहीं, परमेश्वर के वचन की ओर नहीं, परंतु आपकी आंखें कोरोना वायरस की ओर है। दाऊद की आंखें परमेश्वर की ओर थी। दाऊद दौड़ा पद 48 पद के अंदर। और दाऊद की जो 8वीं आग थी वो है दाऊद का विश्वास। 8वीं आग
और वो 8वीं आग है 49 पद के अंदर। दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डाला, एक पत्थर निकाला, कोफन में रखा और ऐसा मारा कि वीर योद्धा 40 दिन से कलीसिया के लोगों को सताने वाला व्यक्ति एक पत्थर के द्वारा नाश हो गया, खत्म हो गया, गिर गया, क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के नाम की सामर्थ की आग जलाई। ये जो 8वीं आग थी, ये दाऊद का विश्वास था, एक पत्थर के द्वारा मैं उसे नाश कर सकता हूं। प्रियो, आप भी एक प्रार्थना के द्वारा, एक उपवास के द्वारा, एक वचन के द्वारा और एक परमेश्वर की अंगीकार के द्वारा आप भी कोरोना वायरस को नाश कर सकते हैं। और दाऊद का जो अंतिम आग थी, 9वीं आग, वो है दाऊद की प्रार्थना। वो है 50 पद के अंदर। 50 पद के अंदर दाऊद के हाथ में तलवार नहीं थी, ये उसकी प्रार्थना थी। तलवार नहीं, भाला नहीं, लाठी नहीं, कोई हथियार नहीं, केवल उसके मन के अंदर प्रार्थना थी कि मैं प्रार्थना के द्वारा मैं जय पाऊंगा, प्रार्थना के द्वारा मेरा परमेश्वर मुझे वीर योद्धा को हराएगा, वो नाश करेगा। और ये सारे जितने भी लोग घबरा रहे, निराश और दुखी हो रहे, लेकिन इनके बीच में मुझे परमेश्वर ने एक आग जलाने के लिए तैयार किया है और मैं आग जलाऊंगा। और दाऊद ने वास्तव में आग जलाई और गोलियत वायरस एक पत्थर के द्वारा नाश हो गया। आपको भी आज जरूरत है परमेश्वर के नाम की आग जलाने की। वचन के साथ बहुत सी बातें हैं। पहला शमूएल 17 अध्याय के अंदर दाऊद का जीवन बहुत सी बातों को बताता है, लेकिन समय कम होने के कारण आज का वचन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप और मैं, हम सब मिलकर विश्व का हर विश्वासी, विश्व की हर कलीसिया, भारत का हर दास दासी, भारत के हर जवान भाई बहन बच्चे जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते, आओ हम सब लोग मिलकर कोरोना वायरस के प्रति एक आग जलाएं और कोरोना वायरस का असर खत्म हो जाएगा, वो नाश होगा और वो हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे गांव शहर से वो नाश होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। आओ मेरे साथ प्रार्थना करो। प्रार्थना में जाएंगे, 2 मिनट में प्रार्थना करूंगा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, तेरे प्रेम, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी भलाई, तेरी शांति, तेरी सुरक्षा और तेरे सुख चैन के लिए आज के वचन के साथ आपने दाऊद का जीवन हमें बताया कि दाऊद में कोई योग्यता नहीं, बहुत छोटा था, वीर योद्धा नहीं था, उसके पास हथियार नहीं था, उसके पास तलवार नहीं थी, उसके पास लोग नहीं थे, उसके पास सेना नहीं थी, लेकिन उसके पास केवल परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का प्रेम, उसकी आंखें अपने परमेश्वर की ओर लगी थी। आज विश्व के अंदर, आज भारत के अंदर, आज महाराष्ट्र के अंदर, आज पूरे नागपुर शहर के अंदर, आज विश्व के कोने कोने के अंदर जितने लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, निराश और दुखी हो रहे हैं, प्रभु जी, उनको अपने वचन के द्वारा, अपने कलीसिया के अंदर से, गांव शहर के अंदर से हजारों दाऊदों को खड़ा कर प्रभु, हजारों जवानों को खड़ा कर प्रभु, हजारों दास दासियों को खड़ा कर प्रभु, हजारों सेवकों को खड़ा कर प्रभु, ताकि वो कलीसिया के साथ मिलकर, मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर वो परमेश्वर के नाम की आग कोरोना वायरस के प्रति जला सके और कोरोना नाश होने वाला बने। मैं यीशु मसीह के नाम से इस भारत और विश्व के कोने कोने के अंदर से मैं जय की घोषणा करता हूँ। मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है, सारी सृष्टि का रचना कार्य मेरा प्रभु यीशु मसीह, जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त की, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, उस यीशु के नाम से इस विश्व के कोने कोने के अंदर से मैं कोरोना वायरस के प्रभाव और सुख चैन आ जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हर शहर, हर गांव, हर कलीसिया, हर क्षेत्र, हर परिवार को आपने आशीषित किया। दाऊद के समान आपने उनके मनों में आग दी, सामर्थ की आग। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूँ। हमारी प्रार्थना सुनी, हमने जय पाई, कोरोना वायरस नाश हो गया,
मिट गया, हट गया, निकल गया, दूर हो गया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ मैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।